हे गाइस, आपका स्वागत है दुबे जी की गाड़ी में और मेरा नाम है अनुराग दुबे। आज मैं लेकर आया हूँ लास्ट मंथ नवंबर में सबसे ज़्यादा सेल्स करने वाले 25 कार्स। इस बार लिस्ट में कई सारी नई गाड़ियाँ आई हैं जो पिछले कुछ टाइम से इस लिस्ट से गायब थी। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो लिस्ट से बाहर भी चले गए हैं। तो चलिए हम लिस्ट को देखते हैं और पता करते हैं कौन से प्रोडक्ट्स टॉपर हैं और कौन से प्रोडक्ट टॉप 25 में अपनी जगह बना पाए हैं। तो हम लिस्ट 25 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 25 नंबर पे आती है मारुति इग्निस। इग्निस ने 3935 यूनिट सेल किए हैं, जो इसका पिछले साल के नवंबर यानी कि 2019 नवंबर से 132% का ग्रोथ है। मतलब इग्निस ने शानदार ग्रोथ किया है। 24 नंबर पर बात करें तो यहाँ पे आती है XUV 300। XUV 300 ने 4458 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल से 100% का ग्रोथ है। मतलब XUV 300 के सेल डबल हो गए हैं। 23rd नंबर की बात करें तो यहाँ पे आती होंडा अमेज। होंडा अमेज ने 4706 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल के इसी महीने यानी कि नवंबर 2019 से 43% का ग्रोथ है। अमेज होंडा की तरफ से हाईएस्ट सेलर काफ़ी लंबे समय से रही है और उसका रैंक भी इसी जगह पे रहता है। हम 22 नंबर की बात करें तो यहाँ पे आती है ट्राइबर, रेनॉल्ट ट्राइबर। ट्राइबर ने 4809 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल किसी महीने से 20% का डिक्लाइन है। ओवरऑल कार मार्केट ऊपर जरूर गया है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके सेल डिक्लाइन भी हुए हैं। अब हम 21 नंबर की बात करें तो यहाँ पे भी रेनॉल्ट का ही प्रोडक्ट क्विड है। क्विड ने 4956 यूनिट सेल किए हैं, जो 18.51% का ग्रोथ किया पिछले साल के कंपैरिजन में। मतलब क्विड रेनॉल्ट के लिए हाईएस्ट सेलर रहा है। अब 20 नंबर पे आए तो यहाँ पे आती है टाटा टियागो। टियागो ने 5890 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल से 22% का ग्रोथ है। मतलब टियागो को एक अच्छा खासा लीड मिला है पिछले साल से। वहीं 19 नंबर पे है तो यह है नेक्सॉन। नेक्सॉन ने 6021 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन है कि नवंबर 2019 75% का ग्रोथ है। नेक्सॉन में इतना शानदार ग्रोथ उसके फेसलिफ्ट की वजह से आया, क्योंकि उसका डिज़ाइन अब पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गया और कुछ नए फीचर्स भी डाल दिए गए हैं। नंबर 18 पे आए तो ये है महिंद्रा बोलेरो। ये महिंद्रा की हमेशा से हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहा ही है। बोलेरो ने 6055 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल से 18% का ग्रोथ है। नंबर 17 पे आए तो यहाँ पे आती है टाटा एल्ट्रॉस। टाटा एल्ट्रॉस ने 6260 यूनिट सेल किया है। यहाँ पे हमारे पास पिछले साल का डेटा नहीं है, क्योंकि तब तक ये प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ था। एल्ट्रॉस एक नया प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बाद भी ये टाटा के लिए हाईएस्ट सेलर बन चुका है। हम नंबर 16 पे आते हैं तो यहाँ पे आते हैं सिलेरियो। सिलेरियो ने 6533 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 1.77% का डिक्लाइन है। मतलब उसके सेल्स कम हुए हैं। इसके पीछे एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि अगले महीने ही सिलेरियो के न्यू जनरेशन आने वाला है। एस्प्रेसो ने 7018 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल इसी महीने से 37% कम है। लगता है उसका खराब सेफ्टी स्कोर उसके सेल पे कुछ असर तो किया है। अब हम नंबर 14 पे आए तो यहाँ पे आती है मारुति विटारा ब्रेजा। विटारा ब्रेजा ने 7838 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल के इसी महीने से 34% की डिक्लाइन है। मतलब ब्रेजा के सेल काफ़ी कम हो गया और शायद पहली बार है कि ब्रेजा टोटल सेल्स में इतने पीछे आई है। नंबर 13 की बात करें तो एलीट i20। ये अभी वाली न्यू जनरेशन i20 नहीं, ये पुराना जनरेशन है, जो 9096 यूनिट सेल किया है, जो पिछले साल से तो 12% कम है। लेकिन एक चीज़ कहना होगा कि i20 गजब की सेल्स कर रही है, जबकि लोगों को पता है, लोगों ने देखा है नेक्स्ट जनरेशन i20 आने वाले, उसके बाद भी एलीट i20 ने 9000 यूनिट सेल कर दिए हैं। नंबर 12 पे आती है किया सेल्टॉस। सेल्टॉस ने 9205 यूनिट सेल किए हैं, जो 34% का डिक्लाइन है पिछले साल से। पिछले साल सेल्टॉस जिस टाइम लॉन्च हुई थी उसने क्रेटा का पूरा मार्केट ख़त्म कर दिया था। इस टाइम पे क्रेटा ने लगता है उसका बदला ले रहा है, और क्रेटा जब से आई तब से सेल्टॉस के सेल्स लगातार डिक्लाइन पे है। नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे आते Hyundai वेन्यू। वेन्यू ने 9265 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल से 4% की डिक्लाइन है। लेकिन फिर भी ये विटारा ब्रेजा को फाइनली काफ़ी महीनों के बाद पीछे करने में सक्सेस रही है।
अब हम टॉप 10 में आ गए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे आती मारुति की 7 सीटर अर्टिगा। अर्टिगा ने 9,557 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल के इसी महीने से 26% का ग्रोथ है। अर्टिगा में आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन मिलता है, साथ में ऑटोमेटिक और मैनुअल का भी ऑप्शन मिलता है। नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे आती ग्रैंड i10 नियोस। ग्रैंड i10 नियोस ने 10,936 यूनिट सेल किए हैं और पिछले साल से 7.36% का ग्रोथ भी हुआ है। i10 नियोस में आपको एक 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर डीजल इंजन भी मिलता है, और साथ ही में आपको एक सीएनजी का भी ऑप्शन दिया गया है। अब हम 8th नंबर की बात करें तो यहाँ पे आती मारुति इको। इको ने 11,183 यूनिट सेल किया है और पिछले साल से 10% का ग्रोथ भी हासिल किया है। इको ऐसा प्रोडक्ट है जिसके सेगमेंट में कोई दूसरी गाड़ी ही नहीं है, और पता नहीं और कोई भी मैन्युफैक्चरर इस सेगमेंट में एंट्री क्यों नहीं कर रहा है। नंबर 7 की बात करें तो यह है किया सोनेट। किया सोनेट 11,417 यूनिट सेल किए हैं। पिछले साल तो ये लॉन्च भी नहीं हुई थी, और सोनेट को लॉन्च हुए भी मुश्किल से 2 महीने हुए हैं, और उसी में उसने वेन्यू और ब्रेजा जैसे बड़े प्लेयर्स को पीछे कर दिया है। सोनेट में आपको एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड, एक 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है। साथ में आपको DCT, IMT, मैनुअल, CVT पता नहीं क्या क्या मिलता है। नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे आती है क्रेटा। क्रेटा ने 12,017 यूनिट सेल किए हैं, जो 79% का ग्रोथ है पिछले साल से। पिछले साल क्रेटा का ओल्ड जनरेशन इस टाइम सेल पे था, इसलिए ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा न्यू जनरेशन की वजह से हुई है। क्रेटा में भी आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एक टर्बो पेट्रोल इंजन, एक डीजल इंजन। साथ में आपको ऑटोमेटिक, मैनुअल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अब नंबर 5 पे आए तो यहाँ पे आती मारुति डिज़ायर। डिज़ायर ने 13,536 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल के इसी महीने से 23% का डिक्लाइन है। डिज़ायर में आपको एक पेट्रोल इंजन मिलता है 1.2 लीटर का, साथ ही में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल का ऑप्शन मिलता है। अगर नंबर 4 की बात करें तो ये आती है ऑल्टो। ऑल्टो 15,321 यूनिट सेल किए, जो पिछले साल के इसी महीने से 1.56% ज़्यादा है। ऑल्टो में आपको एक 800 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें आपको सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है। अगर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे आती है वैगनार। वैगनार ने 16,256 यूनिट सेल किया है, जो पिछले साल के इसी महीने से 11% का ग्रोथ है। मतलब वैगनार ने ऑलमोस्ट सभी मारुति प्रोडक्ट्स जहाँ डिक्लाइन हुए हैं वहाँ पे वैगनार ग्रोथ किया है। वैगनार में आपको 2 पेट्रोल इंजन मिलते हैं, एक 1 लीटर, एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। वैगनार के 1 लीटर इंजन के साथ आपको सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है। अब हम नंबर 2 पे आते हैं तो नंबर 2 पे आइए मारुति बलिनो। बलिनो ने 17,872 यूनिट सेल किए हैं। इसमें ईयर ऑन ईयर यानी कि पिछले साल से 1% के आसपास का कमी आया है, लेकिन फिर भी बलिनो ने काफ़ी अच्छे सेल करते हुए नंबर 2 का स्कोर हासिल किया है। यहाँ पे आपको मैनुअल और CVT ऑप्शन मिलता है, साथ ही में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ आपको हाइब्रिड का भी ऑप्शन आता है। टॉप स्पॉट की बात करें तो यहाँ पे आती है मारुति स्विफ्ट। स्विफ्ट ने 18,498 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल से 4.2% की गिरावट है, लेकिन उसके बाद भी स्विफ्ट टॉप स्पॉट मेंटेन की हुई है। ये थी इंडिया की टॉप 25 सेलिंग कार्स। आपको ये लिस्ट में किस नई कार की एंट्री चाहते हैं, या आपको क्या लगता है कि कौन सी कार इस लिस्ट को डिजर्व नहीं करती है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।